हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए जी, बढ़िया हो गए। तो जी मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। तो जी मैं फिर से आ गई हूँ अपना रोज़ाना का डेली रूटीन व्लॉग लेके। और आज है मंडे का दिन और बच्चों को जाना है स्कूल। और काम की शुरुआत वही है कि आज नाश्ते में मैंने बनाया है गोभी आलू की सब्ज़ी और पराठी। तो जी बच्चों के लिए कुछ स्पेशल क्या बनाए तो आज पराठे की जगह मैं रोटी दूंगी, क्योंकि दोनों बच्चों का ना वेट ज़्यादा मतलब हो गया है। मतलब पैंट है ना उनकी टाइट होने लग गई है। तो कह रहे हैं कि पैंट नई लेकर आओ। और भाई अभी पहले ही मैं कुछ दिन पहले लेकर आई थी। और बच्चे ना देखो मानते नहीं है, फास्ट फूड बाहर का बहुत खाने लग गए हैं। और मैं इतना मना करती हूँ इन लोगों को अवॉइड करो इन सब चीज़ों को, बट बच्चे हैं नहीं मानते। तो जी यहाँ पे ये मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। तो पहले मैं सोच रही थी इनके लिए ना प्लेन पराठे बना देती हूँ। फिर मेरे माइंड में आया इनके पराठे मैं बंद कर देती हूँ। इनको मैं मतलब घी की रोटियाँ दे देती हूँ पराठों की जगह। तो रोटी ठीक भी रहेगी ना, हेल्दी भी रहेगी। और पराठे वही है, फिर बच्चे एक्टिविटी कुछ करते नहीं है पूरा दिन। देखो आते हैं स्कूल से फ़ोन चलाते रहते हैं। और इन फ़ोनों ने हमारे बच्चों का जो कहते हैं ना खेलने कूदने वाला बचपन है, फिज़िकल एक्टिविटी है, ये सब चीज़ें मतलब छीन ली हैं। कुछ भी समझ लो आपके। और बच्चों को फ़ोन नहीं देते तो फिर वही होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। और मेरे घर में तो यही होता है, मैं अब आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो जी चलिए यहाँ पे मैं पहले गऊ ग्रास निकाल लूँगी, गाय माता की रोटी निकालूंगी। फिर इसके बाद बच्चों के लिए नाश्ते में थोड़ी सी चाय भी बना रही हूँ मैं, पराठे सब्जी के साथ बच्चों को नाश्ता दूंगी। और हमारे कामों की बौछार वही वाली बात है, फिर सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं। और जब मैं उठी थी तो जब मतलब आज 5:30 बजे उठी, क्योंकि आज मैं पार्क नहीं गई और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं, शाम को अगर सही लगा तो शाम को चली जाऊँगी। तो फिर वही है, फिर जब कहते हैं ना जब जिस टाइम पे हमारी रोज़ाना आँख खुलती है ना, तो फिर उसी टाइम पे मेरी आँख खुल गई थी। 4:15 बजे वो खुल गई थी। फिर बस मैं लेटी रही। फिर मैं मतलब कई बार बंद कर रही थी, आँख खोल रही थी। फिर मन को ये लग रहा था अगर मैं चली जाती तो नींद तो मेरी वैसे भी ख़राब हो गई है। और ना जाके फिर वही रहता है कि मन को ना, जैसे हम अपने शरीर को आदत डाल देते हैं तो फिर मन में एक गिल्टी सी पैदा होती है ना कि ज़रा सा आलस करके और मैंने आज छुट्टी कर ली पार्क की। तो बस यही मेरे माइंड में बार बार चल रहा था। तो फिर वो यह वो हो गई तो हो गई, क्या ही कर सकते हैं। तो जी मेरे को सुबह का किचन का काम निपटाने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, सिर्फ नाश्ते नाश्ते का। और इतने स्पीड से काम होता है कि बस जल्दी जल्दी देखो उठी थी, नहा धोकर आई, फिर मैं सब्जी बनाई है, आटा गूंदा है। अच्छा, सब्जी की सारी प्रिपरेशन मैं रात को ही करके रखती हूँ, क्योंकि देखो सुबह मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि मैं सब्जी डिसाइड करूँ या काटूँ। अगर रात को हम लोग एक दिन पहले से ही डिसाइड करके सोए ना कि सुबह मॉर्निंग में क्या बनाना है, तो कभी भी हमारे टिफ़िन का काम जो है ना लेट नहीं होगा, नाश्ते का काम लेट नहीं होगा बिल्कुल भी। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं ऐसे। और यही मैं सब्जी वगैरह सबको रात को डिसाइड करके सोई थी। तो मैंने रात को ही कट कर ली थी, धो धा के मैंने बिल्कुल सही से साफ़ करके रख दी थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्लेट कान्हा के भोग की लगा रही हूँ। और पता नहीं ये कैमरे को क्या हो गया है, बार बार हिल रहा है। और ये ना, अच्छा बिल्ली आई थी, हाँ मैं भूल गई, बिल्ली आई थी। वो बिल्ली ना कैमरा हिला रही थी, शायद ये कुछ इस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे अब मैं रोटियां बना बना कर रख रही हूँ। तो रोटी थोड़ी सी बननी है, सिर्फ 2 डुगू की और 3 कार्तिक की। और बच्चों का वही है फरमाइशों की, मतलब उनको ये है कि कुछ मतलब ऑयली बना के दो। हैं हेल्दी चीज़ें खाते नहीं है बच्चे बिल्कुल भी। हरी सब्जियाँ हो गई और पालक साग सरसों और घिया, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं खाते। और इतना मतलब बच्चों ने अपना सिस्टम ख़राब कर रखा है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरे बच्चों की आदत तो गलत हो गई है। और यहाँ पे मैंने अब चाय बनने के लिए रखी है। तो चाय के बाद ना मैं फिर इनको चाय के साथ में नाश्ते में दे दूँगी, वही ब्रेड बिस्किट वगैरह ये सब चीज़ें खा के चले जाते हैं। और अभी कार्तिक तो ये कह रहा था कि प्याज के पराठे बनाओ। और इसको अपने मतलब वेट की भी कोई परवाह नहीं है। मतलब जैसे लड़कों को होती है या लड़कियों को होती है अपनी बॉडी पे ध्यान दे कुछ दे, मगर बच्चों को आजकल है ही नहीं। मतलब कुछ भी चीज़ें हमारी ख़राब हो रही हैं, मतलब उनको कुछ भी नहीं है टेंशन। तो ये चीज़ें माएँ ही सोच सकती हैं कि हमारे बच्चों को सब चीज़ें अच्छे से अच्छा हम इनको खाना दें, अच्छे से अच्छा इनका ड्रेसिंग सेंस रखें। मगर जब बच्चे इन चीज़ों को गलत वे में लेने लग जाते हैं, हम अच्छा देते देते बच्चे मतलब अब इतने चटोरे हो गए हैं कि बच्चों को बस चटपटी चीज़ें ही बने।
तो जी बच्चों की चीज़ें भी माइंड में रखनी पड़ती हैं, बट अब थोड़ा सा मेरे को स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा इन लोगों की मतलब आदतों को सही करने के लिए। तो यहाँ पे फिर जब ये नहीं माना ना, तो फिर मैंने हल्का देसी घी लगा के इसके लिए एक आलू का पराठा बना ही दिया। अच्छा आलू ना, ये रात को मैंने कल, हम एकादशी का फास्ट था ना, तो मैंने दही आलू बनाए थे व्रत के, तो वही आलू उसमें से बचे हुए थे ना, तो उसी का मैंने इसको 2 पराठे बना के दे दिए थे नाश्ते में। और बस जल्दी जल्दी से ये देखिए भोग की प्लेट भी ले आया है और कह रहा है ये मैं नाश्ते में नहीं खाऊंगा सब्जी पराठा। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, इसको मैं पैक कर देती हूँ। और बस इसी से ही मेरी बहस हो रही थी कि तू अपने पर ध्यान नहीं देता, ये सब चीज़ें खाने में तेरे को अच्छी लगती हैं। और एक बार क्या होता है कि जब हमारा वज़न बढ़ने लग जाता है ना, तो फिर कंट्रोल में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि एक बार वज़न थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है और फिर इतना बढ़ जाता है कि हमें जब वेट कम करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है कि भाई बहुत टफ़ है वेट कम करना, ऐसा लगता है। और है भी, खैर वेट बढ़ना आसान है, वेट कम करना बहुत मुश्किल है। तो जी बस रोज़ाना की यही कश्मोकश में हमारी गाड़ी चल रही है कि सुबह क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं। हर एक हाउसवाइफ की यही टेंशन है। तो अभी ये नाश्ते का काम निपटा है और दोपहर के खाने की देखो टेंशन फिर से स्टार्ट हो गई है मेरी तो। और पता ही नहीं है क्या ही टेंशन है, दिमाग में एक टेंशन ख़त्म होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से पहले कार्तिक का टिफ़िन पैक करूँगी, फिर इसके बाद मैंने डुगू का करना है। और डुगू को उठा भी दिया था, क्योंकि जो डुगू थोड़ा सा छोटा है और थोड़ी एक्टिंग भी करता है। कहने को तो वैसे इतना छोटा भी नहीं है, बट मेरे को तो छोटा लगता ही है। 7th में है वो, अब की बार 7th में आया है। तो उसकी भी अलग ही कहानी चल रही है। उसका ये है कि उसके ना बाल बढ़ रहे हैं, और उसको मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि बाल अपने कट करवा के आ, क्योंकि टीचर किसी भी दिन नोटिस लिख कर भेज देगी कि आपके बच्चों के बाल बढ़ रहे हैं, इनको कटवाओ। और पता नहीं इसको क्या शौक चढ़ा है, मेरे बाल लंबे करो, मेरे को ऐसे ही रखने हैं। तो जी चलिए, यहाँ पे ये सब बातें तो होती रहेंगी। और अब मैंने जो भी नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, तो मेरी आदत यही है कि मॉर्निंग में एक बार मैं मतलब नाश्ता बनाऊँ, खाना बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, किचन को मैं साफ़ सुथरा करके निकलती हूँ। तो जी हाँ, नाश्ता बन गया है। और अब मैं पूरे जो शेल्फ़ वगैरह है ना, इसको भी ना मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब हल्का कपड़ा वगैरह मार दूँगी। और इसके बाद मैं ये साफ बर्तन ना सारे जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जी देखो जब बर्तन मुझे ही मांजने हैं तो मैं इन्हें ढेर क्यों करूँ। और इधर मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया था, और इसके बाद अब मैं ये सारे जितने भी बर्तन हो रहे हैं, और ये बनाने के हैं, अभी मॉर्निंग के, किसी ने देखो नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करा है, सिर्फ ये बनाने बनूने में ही इतने बर्तन ढेर हो जाते हैं। तो फटाफट से इन सब बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। उसके बाद में ही मैं लूँगी 1 कप गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद फिर ये लगता है कि बस सब बच्चे वगैरह को भेजने के बाद अपनी चाय ले लो और हस्बैंड जी को भी दे दो। अच्छा मेरे यहाँ सब सुबह ही नहा लेते हैं, जैसे रोज़ाना जैसे स्कूल जा रहे हैं या बच्चे हस्बैंड जी शॉप पे जा रहे हैं, लेट का कोई सिस्टम नहीं है। तो आई थिंक 8:30 बजे तक मेरे यहाँ नाश्ते का काम तो पूरा निपट जाता है। फिर दोपहर का खाने का रह जाता है। तो दोपहर में खाना बनता है हमारे 2-2:30 बजे करीब, 1:30-2 बजे, जब सारे जने बच्चे स्कूल से आते हैं, हस्बैंड जी स्कूल से सॉरी शॉप पे से आते हैं। तो जब तक वो लोग आते हैं, तब तक मैं अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ तक कि मैं दोपहर की रोटियाँ वगैरह भी बना कर रख लेती हूँ। हम इकट्ठे ही लंच करते हैं सारे जने। और यहाँ पे मैं ना बर्तन साफ़ करे हैं, तो मैं साथ के साथ सिंक भी साफ़ कर लूँगी। वही जो मेरी रोज़ाना की आदत है, सिंक को मैं बिल्कुल भी गंदा नहीं होने देती। जितनी बार भी बर्तन साफ़ करो उतनी बार सिंक साफ़ कर लो, तो हमें कभी भी ये परेशानी नहीं रहेगी हमारा किचन गंदा पड़ा है, बहुत ज़्यादा मैसी है। तो ये छोटी छोटी सी आदतें हैं जिन्हें हमें अपनी रोज़ाना की आदतों में शामिल करना चाहिए। किचन का काउंटर टॉप हम जितनी बार भी आएँ उतनी बार हमें साफ़ करना चाहिए। और किचन साफ़ करने से पहले जो भी बर्तन हमारे एक्सेस में मतलब फैल रहे हैं, गंदे हैं, उनको सिंक में डालना चाहिए। और सिंक को हमेशा साफ़ करें जितनी बार भी आप बर्तन मांजें। अदरवाइज़ सिंक गंदी होने लग गई ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो। और ये तो वैसे भी स्टील के सिंक है, तो बहुत जल्दी ही साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ ये बर्तन वगैरह सूख जाएंगे जब तक, फिर मैं जब चाय वगैरह पी कर आऊँगी तो मैं इन बर्तनों को भी साथ के साथ लगा दूँगी। तो जी ये था मेरा सुबह से 1 से 1.5 घंटे में मैंने अपने किचन का नाश्ते का काम पूरा कंप्लीट करा है। और इतनी क्विक सर्विस हुई है कि मुझे खुद नहीं पता चलता मेरे अंदर कौन सा जादू आता है। तो जी बाय।